पता नहीं मुझे कितने सारे इंस्टाग्राम के डीएम में ये वाली रील आ चुकी है। कोई यूट्यूब की शॉर्ट सेंड कर रहा है जहां पे बैक स्टेज देखा जा रहा है कि डीन एम्ब्रोज, जॉन मॉक्सली ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिल रहे हैं और यहाँ पे वो उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। और ये इतनी असली लग रही है वीडियो कि अब ऐसा लग रहा है कि अब से पता नहीं 3-4 महीने के बाद, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में जिस तरीके से एआई ने ग्रोथ कर ली है, कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी, बता ही पाना मुश्किल हो जाएगा कि ये सही में हुआ भी था या नहीं। पता नहीं कैसे वेरिफिकेशन सिस्टम इसका निकालना पड़ेगा किसी को, तो क्योंकि भाई ये तो समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि लिटरली इस वीडियो को देख के लग रहा है बस हल्के से एक्सप्रेशन जब बदलते हैं, वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाती है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, एक ह्यूमन के एक्सप्रेशन ऐसे नहीं हो सकते, वरना भाई यहाँ पे सही में डीन एम्ब्रोज ने ब्रॉन ब्रेकर के साथ बैक स्टेज मुलाकात करी है। तो अगर आपके पास भी वीडियो आ गई है तो भाई इसको सच मत मानना, ये असली नहीं है। और इस मास्क मैन की पीछे की कहानी को पिछली 2-3 वीडियोस में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं, तो इस चैनल के साथ आप लोग चिपके रहे होगे तो फिर आपको पता होगा। और इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 794 में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस कंट्रोवर्शियल मैच से जिसके बारे में फिर से बातें हो रही हैं और फैंस ने इसको दोबारा से गरियाना शुरू कर दिया है। तो रेसलपलूजा में जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का जो मैच हुआ था, इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दिया। यूजुअली नहीं, अब तो वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने चेंज कर दिया। पहले ऐसे होता था कि जो भी शो होता था भाई वो एकदम से नहीं आता था, वो उसको बहुत टाइम के बाद, इवन फुल शो तो कभी आता भी नहीं था, फुल मैचेस कभी आज से 10-10 15-15 साल पहले के जो हो रहे होते थे वो अपलोड होते थे। लेकिन अब तो रिसेंट वाले भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी कुछ करना शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर भाई जो डिसलाइक्स और लाइक्स है वो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। 9.8 के लोगों ने अभी इसे डिसलाइक किया और 9.5 के लोगों ने, नहीं 9.8 के लोगों ने इसको लाइक किया और 9.5 के लोगों ने डिसलाइक। ऑलमोस्ट बराबर ही नंबर है। और कमेंट सेक्शन में लोग यही लिख रहे हैं कि इस मैच के लिए, रेसलपलूजा के लिए तुम लोगों ने हमको इतना ज्यादा हाइप में डाला था कि भाई जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर ऐसा होगा वैसा होगा। सही मायने में देखा भी जाए तो हाँ भाई, है तो था तो अपने आप में बहुत बड़ा मैच, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने पता नहीं सिर्फ इसको एक शो की हेडलाइन भी नहीं, हेडलाइन मेन इवेंट भी नहीं किया था इस मैच ने, तो सिर्फ शो पर इसलिए डाला था कि अच्छा एक बड़ा मैच उनको चाहिए। लेकिन अब कर ही दिया था भाई ट्रिपल एच, तो थोड़ा सा एफर्ट और डाल के इसकी स्टोरी ही बना देते। सोचो, हमने जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के बीच में एक प्रोमो सेगमेंट तक नहीं देखा, तो इसके बारे में इससे ज्यादा क्या ही बात करें। बाकी जॉन सीना के बारे में तो अभी बातें होती रहेंगी एटलीस्ट आने वाले 10 दिनों तक, क्योंकि 13 दिसंबर को फाइनल मैच होने वाला है जॉन सीना का। और उनके पिताजी की तरफ से कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आती हैं, जो कि कंट्रोवर्शियल भी हैं, कई हद तक लॉजिकल भी हैं। ओपिनियन आप जैसा फॉर्म करना चाहो इसके बारे में, तो पिताजी ने यह कहा है कि उनको नहीं पसंद आ रहा कि जॉन सीना का जो लास्ट मैच है वो गुंथर के साथ होगा। वो कहते हैं उन्हें पता है कि गुंथर के साथ होगा, लेकिन मैं इस सारी चीज के ऊपर बिलीव नहीं करता। ऐसा जॉन सीना के पिताजी का कहना है कि लास्ट में जो बंदा जो बंदा अपना करियर खत्म कर रहा है उसको हारना ही चाहिए, पासिंग द टॉर्च करना चाहिए। इवन उन्होंने अपने तरफ से जो नाम बोले वो थे कि जिनको वो देखना चाहते वो थे कर्ट एंगल होता, या फिर एज होता, या फिर क्रिस जेरिको, या फिर जेबीएल। तो ये सारे नेम जॉन सीना के पिताजी ने ड्रॉप किए हैं। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो प्लान कर लिया है वही होगा। बाकी पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा हूं कि अब जैसे शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि गुंथर वर्सेस जॉन सीना का ही मैच होगा, लग तो अब भी ऐसा रहा, लेकिन बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू में भी ऐसे लोग हैं जो कि इस मैच के अगेंस्ट हैं। तो लेट्स सी क्या ये जो मैच है उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ चेंज करती है। बाकी एक बात ये भी पता चली है कि बैक स्टेज इस मैच के टाइम पर सेथ रॉलिंस भी होने वाला, इस मैच के टाइम पर मतलब जॉन सीना के इस फाइनल शो पर ये सेथ रॉलिंस भी बैक स्टेज होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी इंजरी अपडेट भी दे दी है। कहते हैं कि फाइनली उनके जो ब्रेसेस हैं, जो ब्रेस उन्होंने हाथ में स्लिंग पहना हुआ था उसको उन्होंने उतार दिया है, तो अब वो एक नॉर्मल आदमी की तरह फंक्शन कर पा रहे हैं। तो ही इज ऑन ट्रैक ऐसे करके वो बोलते हैं। बाकी ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं इसके बारे में, लेकिन इतना क्लियर लग रहा है आपकी, लग रहा है मतलब कंफर्म 99.99999% आप बोल सकते हो कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया का पार्ट होंगे। तो ये जो बीच में उनकी इंजरी थी उसने थोड़ा ही टाइम उनके महीनों में से निकाला है। थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी इंजरी जैसी भी हो जाती है जो कि बंदे का 1 साल भी पूरा खा जाती है। तो चलो अच्छी बात है, वो चीज़ सेथ रॉलिंस के साथ नहीं हुई। हमने वॉर गेम्स के लास्ट में देखा था कि जो रोमन रेंस और सीएम पंक है उन्होंने फिस्ट बम्प किया था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसकी एक वीडियो पोस्ट की है जहां पे उस एंगल से तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस सीएम पंक को जीब्रोस बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था इन्होंने साथ में जो है मूवी डब की हुई है, उसमें अपनी आवाज़ दी है, डब तो नहीं की है, उसमें अपना वॉइस ओवर दिया है। डब करना तो ये होता है ना कि शायद कि एक लैंग्वेज से दूसरे में, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट जो भी अपनी आवाज़ दी है यहाँ पे, तो लोग ये बोल रहे हैं कि यार अगर इनका एक टैग टीम रन भी डब्ल्यूडब्ल्यू दे दे। पर्सनली अगर मुझको तुम आज से 2-3 साल पहले बोलते कि भाई अरे वाह क्या मजा आ जाएगा ऐसे देखने में, तो देखो ऐसे मूवमेंट्स वाली चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू ने 1 करोड़ हमको दे दी है, वो पता है, वो सिर्फ 10 सेकंड की खुशी होती है, उसके बाद उसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ करती नहीं है। तो अब तो बड़ी चीज़ों को लेके भी एक्साइटमेंट उतनी फील नहीं होती। देखो ये मुझे एज डब्ल्यूडब्ल्यू फैन इतने कुछ टाइम में फील हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल अभी स्टार्ट में बात करी ना ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के मैच की, पहले से वाइब आनी शुरू हो भी गई थी थोड़ी थोड़ी कि यार
पता नहीं कैसा होगा या क्या होगा, लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा भाई तुम्हें वाइब आ रही है, हम तुम्हें लिटरली सब कुछ फील करवाएंगे। और उसके बाद हमने रसल पलूजा में वो डिज़ास्टर देखा था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बुक किया जा सकता था अगर मैच कार्ड तुमने बना ही दिया था। रोमन रेंज के बारे में हमने बात करी तो भाई रोमन रेंज के नहीं, ये तो कैसा ट्रांजिशन मारा भाई। एक रोमन रेंज की वीडियो भी सरफेस हो रही है ट्विटर पे, मुझे पता नहीं ये बहुत पहले की है या रिसेंट की है, लेकिन यहाँ पे वो साइन कर रहे हैं और साइन करते करते उनसे पूछा जा रहा है कि अच्छा तो आपको स्टॉप तब करना है ऐसा साइन करना जब आपको पता चले कि ये रोमन रेंज से बड़ा अच्छा रेसलर है। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे नाम लेते हैं, जैसे ब्रॉन्सन रीड का भी नाम लिया, सेथ रॉलिंस का भी नाम लिया, लेकिन जैसे रिक फ्लेयर का नाम लिया जाता तो रोमन रेंज रुक जाते हैं, यानी कि वो अपने से बेटर मानते हैं रिक फ्लेयर को। रिक फ्लेयर को भाई बुढ़ापे में इतनी खुशी अगर मिल जाए, आप बोल सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप स्टार से, तो भाई उसको फ्लेक्स तो करेंगे। और ऐसे इन्होंने ट्वीट भी किया उस वीडियो को पोस्ट करते हुए और कहते हैं कि ये दिस हैज़ टू बी द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव एवर रिसीव्ड इन ईयर्स, यानी भाई इतनी ज़्यादा रोमन रेंज की बातों को भी तवज्जो मिल रही है और मिलेगी भी, ऑब्वियसली वो बड़ा स्टार है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के वेटरन और लेजेंड्स की जब बात हो रही है तो वो नए सुपरस्टार्स को उतना भाव देते नहीं है, तो इसके लिए आप कह सकते हो कि हाँ है तो रिक फ्लेयर का दिल सही। कुछ कुछ लोग तो कुछ बावरी बावरी बातें करते हैं जिनको फिर ट्विटर पे कोट करके लिखा जाता है, और फिर उस लेजेंड का स्टेटस तो लेजेंड का रहता है लेकिन लोग उसको लेजेंड की तरह ट्रीट नहीं करते। ट्रिपल एच अब डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव हेड में, ये बात हम सबको पता है। डब्ल्यूडब्ल्यू की जो सारी बड़ी चीजें हैं वो ट्रिपल एच के थ्रू ही होके जाती हैं, और अगर उनका अप्रूवल है तो वही चीजें हमको डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज में दिखती हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि अगर किसी एक चीज के ऊपर ट्रिपल एच ने बैट ले ली है तो भाई वो बिल्कुल एंड तक उसको लेके जाने वाले हैं, चाहे फैंस ने उसमें अपना जो इंटरेस्ट है उसको भी लूज क्यों ना कर दिया हो। लेकिन एक चीज जो कि आप बोल सकते हो पूरी फेल हुई है ट्रिपल एच की, और ये अभी बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी है, इसके बारे में कोई अगर या मगर नहीं है, वो आप इस ट्वीट में देख सकते हो। क्योंकि डेमन प्रीस्ट जो कि एक टाइम पर थे डब्ल्यूडब्ल्यू में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, अब उनको फीचर किया जा रहा है मेन इवेंट में। और ये रॉ स्मैकडाउन रेसलमेनिया के मेन इवेंट की बात नहीं हो रही है, उस मेन इवेंट शो की बात हो रही है जो सिर्फ नाम का मेन इवेंट है, होने को वहां पे मेन इवेंट भी मेन इवेंट नहीं है, अगर मेरी इस बात का पूरा सेंस बन पाया तो आई थिंक जो एक्सपेरिमेंट किया गया था डेमन प्रीस्ट को लेकर, अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद भी उसके ऊपर गिव अप कर दिया है। क्योंकि देखो उस टाइम पे अगर मुझे याद है कोडी रोड्स और डेमन प्रीस्ट दोनों का नया टाइटल रेन था, एटलीस्ट डेमन प्रीस्ट के साथ चीजें फिर भी ठीक थी। मैं ये कोडी रोड्स से अगर उसको कंपेयर करूं कि कोडी के साथ तो पता नहीं उन्होंने क्या ही किया कि जैसे कि जबरदस्ती कुछ टास्क लिया हो कि भाई इसको तो अच्छा बुक करना ही नहीं है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, जिसकी वजह से फैंस इस टाइटल रेन में इंटरेस्ट नहीं। बट डेमन प्रीस्ट के साथ फिर भी उन्होंने कुछ तो यूनिक चीज करी थी, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्या है, लेकिन अब अगर आप डेमन प्रीस्ट को देखोगे तो भाई उनका तो कुछ पता ही नहीं है। और ना लोग डेमन प्रीस्ट को एज मैं तो बोलूंगा मिड कार्डर भी शायद ही देखते, वो भी एलिस्टर ब्लैक के साथ जो मैच हो गया था उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्पॉटलाइट मिल गई, वरना आई थिंक अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद भी गिव अप कर दिया है डेमन प्रीस्ट के ऊपर। जैसे हम कोफी के लिए कह सकते हैं कि वो एक बार चैंपियन बने थे, वर्ल्ड चैंपियन, और वो उनकी लास्ट चैंपियनशिप थी, शायद ये बात आप डेमन प्रीस्ट के लिए भी बोल सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू के आने वाले 2026 के लिए कौन से कंफर्म्ड शो हैं उसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो एसएनएमई होने वाला है 24 जनवरी को, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा से होने वाला है। उसके बाद फिर होगी रॉयल रंबल 31 जनवरी को रियाद सऊदी अरेबिया से, और शायद आपने ये वाली वीडियो देख ली होगी, मैं अभी यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग उसी वीडियो में जाके वो जो सारी चीज़ें हैं वो देख सकते हो, सुन सकते हो, इंटरेस्टिंग लगेगा शायद आपको वो, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद फिर है एलिमिनेशन चेंबर जो कि 28 फरवरी को होगा शिकागो से, फिर आती है रेसलमेनिया जो कि 18 और 19 को है, और ये हमें पता है लास वेगस से। फिर समर स्लैम भी अनाउंस हो चुकी है, जो कि 2 नाइट्स का इवेंट होता है, ये भी 1 अगस्त और 2 अगस्त को होगा। और फिर मनी इन द बैंक जो कि बहुत ही एक ऑड डेट को डब्ल्यूडब्ल्यू ने रखा है, क्योंकि यूजुअली हमको इस टाइम पे समर स्लैम से पहले ही हम लोग मनी इन द बैंक देख लेते हैं। तो फिलहाल ये डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टेटस है। एक टाइम था वैसे कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू का शेड्यूल वैसा ही रहता था पूरा, और वही कैलेंडर ईयर फॉलो होता था, कुछ एक आध पीपीवीज ऊपर नीचे होते थे, बट अब तो बहुत ज़्यादा ही चेंज है। इवन कोई शो जो जुलाई में है ऐसा भी हो सकता है कि वो दिसंबर में जाके हो रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट के ऊपर ना उनका एक रोस्टर पेज होता है जहां पे वो सारे सुपरस्टार्स होते हैं जो कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम कर रहे हैं या फिर जो पास्ट में काम कर चुके हैं। तो उस सुपरस्टार, आई थिंक मैंने कई बार चैनल पे वो दिखाया भी है, जहां पे रॉ के सुपरस्टार होते हैं, स्मैकडाउन के होते हैं, एनएक्सटी के होते हैं, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू का जो सुपरस्टार्स वाला बैनर है उसमें आप देखोगे तो सिर्फ एक ही नाम है, और वो है जॉन सीना का। भाई बहुत ही प्यारा सा लगा है देख के कि इस वाले ग्राफिक में सारे के सारे जो बंदे हैं, सारे के सारे बंदे, एक ही बंदा है और वो है जॉन सीना, जिसके अलग अलग हमको अलग अलग सालों से जो वर्जन्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और मतलब बढ़िया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस तरीके से ट्रिब्यूट दे रही है जॉन सीना को, तो अच्छा लगा देख के कि, और इससे भी पता चलता भाई जॉन सीना का कितना ज़्यादा काम रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में। और सैड थोड़ा उनके लिए फील होता है जिन्होंने रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू देखना शुरू किया है और उनको पता नहीं है कि वो 2015-16 से पहले वाला 14 तक का वो जॉन सीना कैसा था,
अपने डेब्यू के बाद से। और अगर इस ग्राफिक वगैरह बैनर की बात चली रही है तो भाई WWE ने रेसलमेनिया के लिए भी जो अपना ग्राफिक डाला हुआ है नाइट 1 के लिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, वो सारे उन सुपरस्टार्स का है जो कि विमेंस डिवीजन से बिलोंग करती हैं। और फिर दूसरा वाला वो है जिसका हमने टीजर भी देखा था। WWE ने वैसे विमेंस वाला भी जो टीजर है उसको भी निकाला था। तो अब लोग ये बोल रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब नाइट 1 में सारे विमेंस डिवीजन के मैचेस होने वाले। वेल WWE ऐसा नहीं करेगी, वो आई थिंक थोड़ा बराबर सा दिखाने के लिए कि अच्छा एक नाइट के लिए सारे हमारे मेल सुपरस्टार आ जाएंगे, एक नाइट पे फीमेल सुपरस्टार आ जाएंगे। है तो एक कंट्रोवर्शियल, लोग इसके बाद बोलते हैं कि अच्छा भाई तुम ज़बरदस्ती के विमेंस को एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है कि फैंस इतना इंटरेस्ट लेते हैं। और ऊपर से लोगों को अब डर ये लग गया है कि भाई यहाँ तो ये नहीं पता कि नाइट 1 का मेन इवेंट, नाइट 2 का मेन इवेंट, उसके लिए मारामारी हो रही है बड़े सुपरस्टार्स के बीच में, विमेंस डिवीजन से क्या कोई मैच मेन इवेंट कर पाएगा। ये तो हमेशा ही क्वेश्चन रहता है। और WWE फिर हाइप के हिसाब से ही देखती है या फिर स्टोरी के हिसाब से देखती है। बाकी तो फिर ट्रिपल एच है, उनका जैसा मूड करे वो वैसा कर देंगे। भाई जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ऐसा लग रहा है क्रिस जेरिको खुद से ही बता देंगे कि हाँ भाई मैं कल परसों WWE में आने वाला हूँ। तो अभी रिसेंटली अपने एक स्टेटमेंट में, अपने इंटरव्यू में बात बोलते हैं क्रिस जेरिको की, कहते हैं कि देखो अभी तो मेरा बहुत कुछ बाकी है प्रोफेशनल रेसलिंग में करना। कहते हैं आई एम नॉट डन येट, और तुम मुझे कहीं ना कहीं 2026 में रेसल करते हुए जरूर देखोगे। अब यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं बोला, उन्होंने किसी भी एक प्रमोशन को मेंशन नहीं किया। वो चाहते तो ऑल एलीट रेसलिंग को भी कर सकते थे। और आई थिंक ये क्लियर गिव अवे करता है कि शायद कुछ ना कुछ डील हो चुकी है बिहाइंड द सीन ये क्रिस जेरिको और WWE के बीच में। और कुछ ही टाइम की बात है जब वापस से क्रिस जेरिको WWE कंपनी में आ जाएंगे। क्या एक वाइल्ड चीज़ हो सकती है कि जॉन सीना के फेयरवेल टूर में भी उनको फीचर कर दिया जाए। वैसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक हो कि अगर क्रिस जेरिको को फीचर कर भी देते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा भाई कुछ ओ वाह क्या बवाल हो गया ये हो गया, क्योंकि वैसे बवाल तो हमने बहुत देखे। यहाँ पे बात होती है वो स्टोरी को पकाने की, और उसको पकाने के लिए अब WWE के पास टाइम नहीं, क्योंकि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं जॉन सीना के रिटायर होने के लिए। और अभी भी बोलते हुए यकीन नहीं हो रहा, एक बार डेट देखनी पड़े, 4 दिसंबर, अब तो और ज़्यादा कम दिन रह गए। वेल ये तो SNME में जब होगा तब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। बट अब बात करते हैं WWE की यहाँ से फ्यूचर प्लान्स के लिए, और पॉसिबली रॉयल रंबल में एक बहुत बड़ा, एक बोल सकते हो कि शो से एक बहुत बड़ी हेडलाइन WWE को मिलने वाली है। तो मैं अभी कल वाली वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कैसे जो प्लान्स हैं रेसलमेनिया को लेकर WWE को वो चेंज करने पड़े सेथ रॉलिंस के टाइटल को रिलिंक्विश करने की वजह से। तो ओरिजिनल प्लान क्या था? प्लान ये था कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड और रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, इन सारे सुपरस्टार से निपटेंगे पहले रोमन रेंस सेथ रॉलिंस तक पहुंचने से पहले। और आई थिंक मैंने अपने किसी एक वीडियो में प्रिडिक्ट भी किया था इस चीज को कि WWE पहले ब्रॉन से लड़वाएगी, फिर ब्रॉनसन रीड से लड़वाएगी, और फिर सेथ रॉलिंस के साथ मैच होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो बेस्ट सिनेरियो हो सकता है। और आई थिंक इसमें प्रिडिक्ट करने भी कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से WWE की स्टोरी चलती है फैंस इसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए, तो फिर वो जो WWE का रोड मैप था भाई उसको उनको पूरा चेंज करना पड़ गया, क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच तो वैसे भी हो नहीं सकता। और WWE का फिर प्लान ये भी था कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस से जब चैंपियनशिप ले लेंगे तो उसके बाद फिर घुमा फिरा के ब्रॉन ब्रेकर फिर आएगा और वो सेथ रॉलिंस को धोखा देगा। यहाँ पे कैरेक्टर में उनके चेंज होगा और फिर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच होगा चैंपियनशिप के लिए, जो कि शायद सबसे बड़ा मैच साबित होगा ब्रॉन ब्रेकर के करियर का। तो ये तो था WWE का ओरिजिनल प्लान। लेकिन अब जो WWE को पिवट करना पड़ा है उसमें भी कुछ ऐसी चीज है जो कि रोमन रेंस के लिए अगेन एक बहुत, रोमन रेंस के फैंस के लिए बहुत एक खुशी वाली बात होने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली पता चला है कि WWE के रेसलमेनिया में जो चीज़ें उनको करनी है, जो भी मैचेस करने हैं, उसके लिए एक मीटिंग हुई है और इसमें सारी पार्टीज को सेम पेज पर लाना बहुत ज़रूरी था। जैसे सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने भसड़ मचा दी थी कि पहले कौन जाएगा, क्योंकि इतने सारे बड़े सुपरस्टार्स होते हैं तो ईगोज वहाँ पे क्लैश हो जाती हैं। तो फिर अभी WWE का करंटली प्लान है कि अगले साल की जो रॉयल रंबल है, यानी सऊदी अरेबिया की जो रॉयल रंबल है, वहां पे रोमन रेंस उस मैच को जीतने वाले हैं। और रोमन रेंस की यहाँ से जो स्टोरी बनेगी वो होगी उनका रिडीम करना, उनका रिडेम्पशन आर्क, जहां पे वो कोडी रोड से बदला लेने वाले हैं। क्योंकि पहली बार तो रोमन रेंस ने कोडी को हरा दिया था, लेकिन वो टाइटल लेने वाला बंदा ही कोडी रोड्स था। तो अब रोमन रेंस एज बेबी फेस मैच में उतरेंगे, रॉयल रंबल को वो जीतेंगे, वहां से उनकी अपनी एक स्टोरी शुरू होगी, जिसके बाद वो कोडी रोड्स को डीथ्रोन करेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए और रोमन रेंस के कंधों पर एक बार फिर से आपको टाइटल देखने को मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि रोमन रेंस का टाइटल जीतना
अपने आप में एक बड़ी बात नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि रोमन रेंस के चैंपियन बनने के बाद हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो स्टोरी के अंदर रोमन रेंस का इंटरेस्ट है, वो जो मोटिवेशन है, वो वीक बाय वीक जो हमने स्मैकडाउन का पीक टाइम एंजॉय किया था, वो शायद टाइम फिर से दोबारा से वापस WWE कंपनी में आ सकता है। और रोमन रेंस का रॉयल रंबल जीतना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात हो जाएगी। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको रॉयल रंबल से रिलेटेड ही वीडियो दिख रही होगी सऊदी अरेबिया की, उसको जाके आप लोग देख सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।